चलिए देखिए, कह रहा है कि आपको ये मतलब दिया है वर्ग अंतराल बनाने के लिए, ठीक है, मतलब माध्य निकालने के लिए पूछा है। तो माध्य निकालना बहुत ही सरल बात है। यहाँ देखिए, पहले इसका अंतराल लिख दीजिए। कैसे लिख दीजिए? अंतराल, वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं, वर्ग अंतराल। पहले देखिए बाबू, वर्ग अंतराल देखिए, फिर इसको बारंबारता लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बारंबारता, इसको एफ कहते हैं बाबू, ठीक है। और उसके बाद होता है एक्स, ठीक है। ओकरा बाद एक एफ एक्स, ठीक बा। अब सुना, इनमें दे रहे वर्ग अंतराल 0 से 10, कोई बात नहीं, तो 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये चीज दिया हुआ है, आप नहीं भी लिखने आ रहा तो आप देख के लिख सकते हैं। ये चीजें दिया हुआ है। आप 10 को बढ़ाए, 10 में बढ़ा, 10 में बढ़ा था, हमें कथी करना है, 10 को बढ़ाते चलना है। इसमें दिया हुआ है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। ये भी चीज दिया हुआ है, 20, 24, 40, 25, 36 है, 20। चलिए, ये भी चीज दिया हुआ रहता है। मेन बात है तो नियम का है, पहले है दोनों के जोड़ दो, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा 10 है और निम्न सीमा कितना है? 0 है। इसको जोड़ दीजिए, 2 से भागा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। कितना आ गया? 5। नीवा लिख दो 5। अब हेकरा के जोड़ब तो 15, 30 को या 2 से भाग तो 15। तो वर्ग अंतराल कितना के बाद? 10 के बाद। तो 10 से में जोड़ा ना, कितना हो जाएगा? 15। फिर में 10 जोड़ा ना, 25। और फिर में 10 जोड़ा ना, 35। और फिर में जोड़ 10, 45 हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे। नहीं समझ में आया? कहाँ नहीं आया फिर समझाते हैं। हर चीज तो दिया हुआ है किताब में, क्वेश्चन में दिया रहेगा, हर चीज किताब में दिया रहेगा। हेकरा के जोड़े के बाद 2 से भागा दे देने के बाद, तो 0 और 10 जोड़ी तो कितना भी है? 10। और 2 से भागा देने तो कितना है? 5। नीवा लिख दो आंख बंद करके, ठीक बा? 5 लिख दो। अब हेकर अंतराल कितना के चलता है? कितना के? 10 के। अब 10 में जोड़ो तो 10 गो 5 गो 15 गो, फिर 15 गो 10 गो 25 गो, 25 गो 10 गो 35 गो, 35 गो 10 गो 45 गो। कोनो दिक्कत? अब हेकरा के हे से गुना करके यहाँ लिखो, फिर दोनों के गुना कर। देखिए एफ आई एक्स में कथी भेल बा? गुना। एफ आई एक्स में कथी भेल बा? गुना। तब ना एफ एक्स, तब 20 25 100। हेकरा के गुना करो, गुना करके दिखाई तो हमने जो हो सकता है संभव उसको करते हैं। 2500 का 100 1000 आई एगो आरो 45 गुना 90 900। हाजी को गुना करिए जल्दी, कितना है? 24 15 का गुना कितना है? हाँ 360 अगर बोलिए 36 45 के 1200 सही है ना? 1260। अब इसको जोड़ लीजिए तो 0 और 6 6 12 के 2। आप देखा 3 गो 2 गो, एगो 4 गो 2 गो 6 गो 9 गो 15 गो एगो 16 के 6 1 1 2 1 3। अब सुना, हेकरा के पूरा जोड़ लो तो इसमें देले हो तो कहीं एक ना दे रहे जोड़े के 140। ई हो गेल बबू सिग्मा एफ कहल जाले एकरा के सिग्मा एफ जोड़ले हो तो इसीलिए समेशन एक सिग्मा एफ एक्स कहल जाले। अब माध्य के सूत्र होकर ले, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये आया है 36 20 अब बटा कितना 140। 0 से 0 खत्म। क्या मतलब है? 14 दूना 28। तो अच्छा मतलब कितना? 16 में से 14 3 42 23 हो जाएगा ना? हुआ का भागा लगाइएगा कट जाएगा, ना लगाए भागा तो हेंग सोचा तरह का है हेंग लगाइए
14 दूना 28 ई तो आवल है नु 14 में से 6 में से 4 गेले 8 गेले तो मतलब 16 में से तो 8 आ गेले तुम्हें गवा देनी सही बोला तो कट गया ई कितना 2 तो 14 25 70 14 6 84 तो 14 5 70 घबरा गया था ना 14 25 हम उसको 42 समझ के मार दिए 2 आई कीमत 1 ना एगो 0.0 उतर जाए अभी वहाँ 14 छक कितना 112 हाँ तो हिमा फिर कितना आ गया 8 तो खत्म तो फिर तो वही बात आ गया 0 फिर बात वही आ गया 14 25 70 वही दोहराएगा तो इसको एक बार हिमा लिख दीजिएगा तो हो जाएगा कितना ना 25.85 यही आंसर हो जाएगा इसका ठीक है हो जाएगा तो ये बस यही काम करना है हो जाएगा इसके अंदर इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है बस अब आवाज बुरा है तो क्या कह सकते हैं अब है तो है अपना है इसलिए ढुआ रहा है चलिए वृत्त का त्रिज्या दे रखा है चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाया अच्छा सवाल है तो चाप की लंबाई चाप के यहाँ पहले देखिए पहले एग्जाम में देखिए सबसे पहले एग्जाम में सवाल नंबर उठाने का तरीका बताते हैं आपको कैसे उठता है नंबर देखिए तो सबसे पहले यहाँ नंबर दाग दीजिए कितना नंबर है मान लीजिए 16 नंबर सवाल है तो कहा दिया है पहले लिख दीजिए कौन लिख दीजिए दिया है जो दिया है उसको लिख दीजिए जो दिया है उसको लिख दीजिए क्या है एग्जामिनर को लगेगा कि सवाल में कुछ करना चाह रहा है तो चलिए थीटा बराबर दे रखा है 60 थीटा बराबर 60 त्रिज्या दे रखा है कितना मतलब 21 और बस इतना ना है जी चाप की लंबाई पूछ दिया चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर तो थीटा का मान कितना 60 360 गुने 2 गुने 22 बटा 7 आर के मान कितना बा 21 7 तीर का 21 6 1 0 से 0 कट गई हाँ 0 से 0 तो 6 1 36 3 2 ना 2 से 2 खत्म 22 ना बन जाता है ठीक है समझ में चलिए बाबू देख लीजिए 18 नंबर सवाल को ले लेते हैं कह रहा है कि एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या निकाला है ना गजब हिला दिया भाई देखो क्या दे रखा है पहले ये पता करो तो केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर का है बाबू बाह्य बिंदु केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर गजब और ये देख लीजिए यही मालिक को पूछा जा रहा है कि आप होंगे क्या तो कोई बात नहीं साहब बराबर होते हैं कितना तो 3 गो 5 गो 4 गो ना होता है ये सबको पता है 3 गो 4 गो 5 गो होता है 25 गो 9 गो 16 गो 16 4 के स्क्वायर होता है तो आर बराबर आ गया कितना 4 तब क्या समझ में आया आसान है कि नहीं आसान है इतना बड़का देखे के इसका मत देखिए इस बड़का इधर उधर कुछ किया है उतना का जरूरत है हम लोग अपना बनाएंगे एग्जामिनर खुश कोई वाह बेटा तू बना दे बड़े फिगर है पर खाली ए लिख दो ओ ही करा के बी लिख दो कोई वाह बेटा खुश हम भी खुश चल नंबर तो के 5 गो दे दिया है कि ना हाँ चलिए बाबू देख लीजिए 19 नंबर सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक दिया है शून्यकों का जोड़ इतना दिया है शून्यकों का गुणनफल इतना दिया है ये कहत का चाहता हमरा से कहता कि हम अल्फा प्लस बीटा के मान √2 दे ले बानी ठीक बा अल्फा इंटू बीटा के मान 1/3 दे ले बानी
1/3 ले तो तू बना ले इतने कहता तो द्विघात बहुपद में बनावे के बा तो हमनी के तो सूत्र के याद बई निकल आए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस प्लस हाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा अब बराबर में जीरो राखी ले बैकअप प्लान ला कि कहीं इन्होंने नोखा नाक निकल तो उन्हें भेज के जीरो कर दे हम सन। अरे देखिए कितना सुंदर से बन गया। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान एक्स स्क्वायर है बाबू एक्स स्क्वायर है और अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2 तो रख दीजिए यहाँ एक्स तो एक्स अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/2 तो यहाँ रख दीजिए 0 हो गया ना क्लियर। अब देखिए लघुत्तम ले लीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2 x से गुना करिए में आप +1 आप बाटा में कितना ना 3 यही ला तो हम 0 रख ले नहीं है सही इनका ला कटिए ना कहले तोरे तो कटिए सुना के रख ले बानी है हिवा देखा 3√2 x +1 बराबर 0 आंसर हो गेले 2 नंबर ठनाक्सी ना ठीक है समझ में आया नहीं आया का यहाँ रखना है बस यहाँ सूत्र इसको याद रखो इधर इसको रख लीजिए सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा गुना कहे तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा के मान यहाँ रख दीजिए अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रख दीजिए और लघुत्तम को नहीं तू इतना करबे ना इतना रख देबे तबो तोरा नंबर मिल जाई। हाँ तू हेतहा नाइयो पहुँचबे नु हेतहा ले आ जेबे तबो नंबर मिल जाई याद रख बस समझ में आता हेतहू तक ले तू पहुँच जाएगा तो एग्जामिनर नंबर दे देगा कहेगा लड़का तेगा जल्दी में होई निकल गेलक है कि ना। चलिए दूसरा सवाल देखिए 20 नंबर अब सवाल ले लेते हैं सवाल नंबर 20 कहता 3x + y बराबर 11 3x + y बराबर 11 तो प्राकृतिक समुच्चय हल है तो समुच्चय हल कहता ना तो समझिए इसमें कहने का मतलब कह रहा है कि इसके कितने हल संभव है इसके कितने हल संभव है। तो उसी तरह से देख लीजिए एक बार आप कथी रख दीजिए y का मान अपने से रख दीजिए कितना 2 रख दो ना कोई दिक्कत तो x के मान कितना हो जाता है 3 कोई दिक्कत नहीं से ना समझ में आया तो 3x + 2 बराबर कितना 11 तो 3x बराबर कितना 11 - 2 तो 3x बराबर कितना 9 3 3 9 तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया कि ना आ गया ऐसे कर लेंगे एक बार ही कर लेंगे एक बार और रख दीजिए तो x बराबर कितना तो 6 x बराबर रख दीजिए 2 कितना रख दीजिए 2 तो 3 2 ना 6 तो 6 होने के लिए तो 11 में से 6 गए तो कितना बचता है समझे में कोनो दिक्कत कोनो एक वारो चाहता कोनो तो एक वारो रख x का मान कितना रख दे 3 रख दे तो 3 3 9 और 9 में हमने गए तो 11 में से गए तो y बराबर कितना ना हो जाते जितना पूछा था उतना लिखल जा सकता यही समुच्चय हल होता है ठीक है बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चल 21 के बात आ गया तो 21 ना बने तो 21 बुरा मान जाएगा ना 21 के नंबर सवाल आ गया तो सवाल कह दिया 21 तो 21 ना बने तो बुरा मान जाएगा हमारा पहचान है किसी को खुश और नाखुश नहीं करना है। चलिए कहता है k का मान निकालिए रैखिक समीकरण में युग्म में परिमित रूप से अनेक हल है तो इतना मान दिया हुआ तो x का k का मान निकाल दीजिए निकालिए ससुरे के भाई देखिए kx + 3y - k - 3 कौन दिक्कत एकरा के a b c और चाहे a1 b1 c1 कौन दिक्कत। दूसरा समीकरण है 12x + ky - k बराबर 0 0 तो सब में है। चलिए a1 a2 b2 c2 चलिए a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 होता है बाबू a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 होता है तो हो गया युवा। चलिए k बट्टा हो गया 12 बराबर है पवित्र रूप से तो तीनों बराबर होगा ना
और चलिए 3/k, कोई दिक्कत? चलिए माइनस k -3, ठीक बा, ये माइनस बा नु गोगो, या माइनस रखे के होई काहे कि में ऑलरेडी माइनस बा, आइवा माइनस के तो माइनस माइनस प्लस खत्म ना हो जाए। चलो एमे से कोनो एगो तू उठा लो, अब तीनों बराबर हो तो तीनों एकला खानु तो भाई हेकरा के काहे ला उठाई हम, इसे सब घोची में के छोची में निकाले लागी है कि ना, उससे सब कि है नहीं, चल सस्ता बा तो एने आ जाओ, तो k/12 आ बराबर अब 3/, चल आई के से के गुना करता के स्क्वायर हो गेलै, आ 12 तिहाई 36 आ स्क्वायर लगा देले, के स्क्वायर हटाइबे तो रूट लाग गेलै 36, 6 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, के बराबर आ गया -+6, सीधे +6, सीधे 6 लिख लीजिए ना, छोड़ दीजिए, काला माइनस प्लस के चक्कर में पड़िएगा सीधे, क्योंकि ये तो बीजगणित है नहीं, ये बीजगणित है लेकिन ये कथी है कांस्टेंट है, तो इसलिए 6 हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्लियर ना, समझ में आया कहाँ आया ना, 2 नंबर टॉक्सिन है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा बाबू, यहाँ देखिए सवाल में थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है। 1+24 नंबर जो सवाल दिया है, इसको 1+10a का होल स्क्वायर माइनस सेक a का, यहाँ पे मझोला कोष्ट दे दीजिएगा, ठीक है, अब बराबर इंटू में कॉट रख ले है, कॉट थीटा, अब बराबर कितना 2 रख ले, कॉट ए है, सब ए में है। चलिए इसको सिद्ध करना है बाबू, तो पहले सबसे पहले सिद्ध करने से पहले देखिए क्या करिए, 1+, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है उसको सुधार लीजिए, ठीक है, 2/cot ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसको 1+10a का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 210, ये फॉल्ट है, इतना इसको देना चाहिए था, तो सुनिए कॉट को बदल के उधर ले जाके रख लिया। अब हम इसको LHS मान लेते हैं और इसको RHS मान लेते हैं, ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आता है, तो देखिए कैसे करना, तो LHS को उठा के चलिए यहाँ से, 1+10 a का होल स्क्वायर माइनस सेक a का होल स्क्वायर, चलिए तो 1+ इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो 10 स्क्वायर a प्लस 210 a माइनस सेक स्क्वायर a, ठीक है। अब इसको कभी इसको एक साथ में कर लीजिए, तो चलिए इसको 1+210a माइनस प्लस 10 स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1+210a -1, यहाँ से हो जाएगा सेक, आगे चल जाएगा और पीछे आ जाएगा 10, प्लस नहीं हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या माइनस कॉमन लिए है ना आप, ठीक है, देखिए तो 1+210 इतना का मान कितना था 1, तो 1 से 1 खत्म, तो बच जाएगा कथी 210, इस तरह से आपने देखिए ये जो लाए थे ये हो गया, तो RHS LHS इक्वल टू RHS, ये 2 नंबर में पूछता है, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, इसको अगर टाइम अगर इसके से आसान सवाल अगर मिल जाए तो इसको मत हल करिएगा, दूसरा हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ देखिए 28 नंबर सवाल है, और 2 + √2 दिया है, तो लिखिएगा मान लिया
कि 2 प्लस रूट 2 एक लिखिए, एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। चलिए, तो अब कते जाएगा 2 प्लस रूट 2 बराबर कथी p बटा q। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1। आज जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या का योग क्या होता है, परिमेय ही होता है। ठीक है, अब इसके अंतर कर लीजिए, तो रूट 2 बराबर p बटा q माइनस रूट सीधे 2। तो 2 परिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, परिमेय होता है। कोष्ठवा में लिख लीजिए, 2 परिमेय संख्या का योग परिमेय होता है। परिमेय होता है। 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, परिमेय। और 2 परिमेय संख्याओं के अंतर भी क्या होता है, परिमेय होता है। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि 2 प्लस रूट 2 या नहीं 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परंतु रूट 2 से विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः हमारा गलत होगा कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ है, यही ना, देखिए ना, यह बात पकड़े। अतः हमारा मानना गलत होगा कि 2 प्लस 2 परिमेय संख्या है, इसलिए 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए वर्ड के हिसाब से चलिए, यहाँ कह रहा है कि यहाँ देखिए, अतः हमारा मानना गलत होगा कि 2 रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा गलत नहीं माना, यही से लिखा गया है परिमेय संख्या, और इसलिए 2 रूट 2 का दिए एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ सही हो गया हमारा बात। ठीक है, इतना कर दीजिएगा आंसर आपका।